बहुत पहले से ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई हमको या तो विधान परिषद में या राज्यसभा में एक टिकट दिया जाए। जब चुनाव लड़ कर के जीत के आने की बात थी नगर निकाय वगैरह से, तो उस समय नहीं दिया गया, तो इस बार हम आशा करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। अगले महीने बिहार के 5 राज्यसभा सीटों पर चुनाव होना है, जिसको लेकर बिहार की जो तमाम पार्टियां हैं उन्होंने तैयारी शुरू कर दी है। बता दें कि अभी के जो स्थिति है उसके हिसाब से आरजेडी के लिए 2 सीट, बीजेपी के लिए 2 सीट और जेडीयू के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर जब आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से बातचीत की गई तो उन्होंने भी साफ तौर पे अपनी पार्टी की ओर से एक सदस्य को राज्यसभा भेजने की इच्छा जताई है। बता दें कि उन्होंने कहा है कि एनडीए में फ़िलहाल वो है और एनडीए की ओर से वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी की भी भागीदारी जो है राज्यसभा में दिखाई दे। इसके अलावा अगर इस तरह की स्थिति उनकी पार्टी के नहीं बन पाती है तो उन्होंने यह भी कहा है कि आने वाले समय में जो बिहार में कई एमएलसी की सीट भी खाली है, उसमें भी कम से कम जो जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की पार्टी है उनमें उनकी भागीदारी ज़रूर सुनिश्चित होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, छोड़ जाते हैं आप उनके वीडियो के साथ। आपकी पार्टी जो है क्या चाहेगी कि आपकी पार्टी से भी कोई राज्यसभा का मेंबर आए? एनडीए खाते में 3 सीटें आ सकती हैं। निश्चित रूप में हम चाहेंगे। बहुत पहले से ऐसी बात कर रहे हैं कि भाई हमको या तो विधान परिषद में या राज्यसभा में एक टिकट दिया जाए। जब चुनाव लड़ कर के जीत के आने की बात थी नगर निकाय वगैरह से, तो उस समय नहीं दिया गया, तो इस बार हम आशा करते हैं कि हम लोगों को एक सीट, चाहे एमएलसी वाला हो या राज्यसभा वाला हो, राज्यसभा में एक उपचुनाव भी होना है, तो उसमें कहीं मिले हम तो अपेक्षा करते हैं। 2 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और एक जेडीयू को, और एक उपचुनाव में भी जेडीयू को। तो इस तरह से जेडीयू के खाते में भी 2 सीटें। तो आप चाहेंगे बीजेपी छोड़े या जेडीयू छोड़े? किससे आप कुछ बातचीत हुई है इस मामले में? इस संबंध में हम एनडीए के नेताओं से बात नहीं किया है और नहीं कोई बात इस पर करते हैं। ये हमारी पुरानी बात है। जब हम ये में थे, महागठबंधन में थे, वहाँ भी कहा करते थे कि कोई निर्णय हो तो जो घटक दल हैं उनसे राय ले ली जाए। ये सही है कि घटक दल के लोग हैं, अपना औकात को समझते हैं। जो निर्णय मेजर दल के लोग होगा वही करेगा, लेकिन सहभागिता होनी चाहिए, हामी होनी चाहिए। आज एनडीए में भी कमोबेश यही स्थिति आई है कि हमारे एनडीए के नेतागण जो प्रमुख हैं भाजपा और जदयू अपने मन से कर लेते हैं और किसी को नहीं, किसी को मतलब सिर्फ एक हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर हैं, क्योंकि वीआईपी को तो लोग अपना जैसा था अपना कर ही दिए। हमारी पार्टी है, सिर्फ हमसे कभी ये राय नहीं ली गई है। लेकिन मान न मान हम तेरा मेहमान करके हम लोगों ने आपका मीडिया के माध्यम से भी और पर्सनली नीतीश कुमार से भी मिल करके हमने जाहिर अपना कर दिया इच्छा कि भाई राज्यसभा या विधान परिषद 1 सीट हमको आप दीजिए, हम आपसे आशा रखते हैं। शरद यादव के बारे में आपने मांग की थी कि उनको राज्यसभा भेजा जाना चाहिए। अब उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कर दिया है आरजेडी में। अब आप एनडीए में हैं, वो आरजेडी में है, तो अब आप उस मांग पर क्या कहेंगे? देखिए, शरद यादव जी राजनीति के एक धरोहर हैं। उनको अगर कोई समझे कि पार्टी के आदमी हैं तो हम समझते हैं कि उनका अपमान होगा। वो अच्छा पार्लियामेंट्रियन है, सामाजिक न्याय का एक पुरोधा हैं, और चाहे नीतीश कुमार हों चाहे लालू जी हों, सबको बनाने में उनकी भूमिका रही है। वैसी परिस्थिति में वो जब गुरुवत में रहे तो हम लोग वहाँ पर गए थे, मुलाकात की थी और उनका जो देख रहे थे भावना, उसके अनुसार हमने मांग की थी। हम धन्यवाद देते हैं तेजस्वी यादव जी को कि हमारे जाने के बाद नेताओं में बिहार का वो वहाँ पर गए और जाने के बाद क्या बातें हुई, नतीजा यही हुआ कि शरद यादव अपनी पार्टी का विलय कर दिए राजद में। तो वैसी परिस्थिति में कोई न कोई आश्वासन तो मिला होगा, तो वो उनकी बात है, अंदरूनी बात है। लेकिन हमारी इच्छा है कि राज्यसभा में माननीय शरद यादव को देने से कोई पार्टी की उसका जो महत्व है वो बढ़ना है, न कि शरद यादव जी का। तो इसीलिए हम समझते हैं एक जीवन भर जो राजनीति में रहा, समाज सेवा किया
और जीवन के अंतिम बार में अगर वो उपेक्षित जीवन व्यतीत करे तो किसी भी राजनीतिक के लिए, सामाजिक कार्यकर्ता के लिए एक चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि सबके सामने ये समस्या आ सकती है और आती रहती है। वैसी परिस्थिति में तेजस्वी प्रसाद मिले हैं और ये विलय हो गया है राजद में उनकी पार्टी की, तो वैसी परिस्थिति में हम जरूर उम्मीद करते हैं कि तेजस्वी प्रसाद उनको राज्यसभा भेजने का काम कर सकेंगे। सर,